घर वापसी कार्यक्रम चलाया और जितने परिवर्तित लोग थे उनको प्रयास करके अपने हिंदू धर्म में दोबारा लाने का प्रयास किए। खाता न बही जो जुदेव कहे वो सही है ना, और इसी तारतम्य में चल रहा है ये पूरा जिला और प्रदेश। इस स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव का ऑपरेशन घर वापसी एक बड़ा मिशन था। तो कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई ऑपरेशन घर वापसी की? शुरुआत इस तरह से हुई, कई लोगों को उन्होंने देखा कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं लड़कियों के लालच में कर ले रहे हैं, शादी के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, किसी आर्थिक तंगी की वजह से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसकी संख्या जब बढ़ने लगी तो उनको चिंता होगी कि भाई ये तो हमारे लोग घट जाएंगे और हम अल्पसंख्यक की स्थिति में आ जाएंगे अगर यही स्थिति रही तो इसके विरोध में वो घर वापसी कार्यक्रम चलाया और जितने परिवर्तित लोग थे उनको प्रयास करके अपने हिंदू धर्म में दोबारा लाने का प्रयास किए। वो ऑपरेशन घर वापसी के महानायक थे। लेकिन इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, इतना बड़ा मिशन को मतलब संचालित करना, इतने लोगों को एक तो अकेले संभव नहीं था, काफ़ी लोगों को जोड़ना था। तो इतना बड़ा मिशन मतलब कैसे, मतलब लोगों को ऑर्गेनाइज कैसे किए? ऑर्गेनाइज इस तरह से किए, जितने सांस्कृतिक संगठन थे हिंदू धर्म के उनको आपस में लाए। कल्याण आश्रम, सारे लोग जो हिंदू मान्यता के प्रखर फॉलोवर थे, मानने वाले थे, सब लोगों ने सहयोग किया और इससे इनके घर वापसी का कार्यक्रम बढ़ते गया। एक घर वापसी एक मिशन था कुमार साहब का, काफ़ी मतलब लंबे समय तक चला। अब वो नहीं है। अब उनके राजनीतिक शिष्य विष्णुदेव साय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो अब क्या स्थिति है घर वापसी? नहीं, अब वैसे तो उनके दूसरे नंबर के पुत्र प्रबल प्रताप सिंह उनके चरणों में ही, उनके पद चिन्हों में ही चल रहे हैं। वो ऑपरेशन घर वापसी का कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने तरफ से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की मतलब प्रदेश सरकार का भी इसमें काफ़ी सहयोग है, विष्णु साय जी वगैरह का सबका सहयोग है और इसी के बलबूते पे चल रहा है कार्यक्रम। बिल्कुल। तो ये ऑपरेशन घर वापसी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की एक बड़ी पहचान थी, उनका एक बड़ा मिशन था। और अगर कुमार दिलीप सिंह जुदेव को अगर पूरे देश में लोग जानते हैं तो यही उनका मिशन घर वापसी अभियान था, जिसकी शुरुआत उन्होंने काफ़ी पहले की थी और पूरे देश में उनको ऑपरेशन घर वापसी के नायक के रूप में जाना जाता है। तो हम और भी लोगों से मिलाएंगे, रूबरू करवाएंगे और भी कहानियाँ बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक प्रिय होता है और माननीय विष्णुदेव साय जी कुमार दिलीप सिंह जुदेव के अति प्रिय शिष्य थे और वो चाहते थे कि विष्णु साय जी मुख्यमंत्री बने और कुमार दिलीप सिंह जुदेव भगवान का ही एक रूप हैं हमारे लिए। और उनके मुंह से जो भी निकलता था वो सरस्वती का वास रहता था और वो सत्य होता था और वह आज चरितार्थ हुआ है। हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है कि माननीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव द्वारा कही गई बातें सत्य हुई और आज विष्णु साय जी मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के। कहते हैं कि खाता ना वही जो जुदेव कह दे वही सही है। बिल्कुल, आज भी वही है। खाता न बही जो जुदेव कहे वो सही है ना, और इसी तारतम्य में चल रहा है ये पूरा जिला और प्रदेश। निश्चित तौर पर तो हम और लोगों से भी चर्चा करेंगे। आपको हम कई सारे किस्से बताएंगे जुदेव से जुड़ी हुई, कई सारे किस्से बताएंगे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय से जुड़ी हुई। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश और हमारे साथ वही मौजूद हैं भाजपा के काफ़ी सीनियर नेता और जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के काफ़ी करीबी, मतलब यूँ कहा जाए कि जब उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तब ये उनके साथ थे। किस तरह का उनका राजनीतिक जीवन रहा, कैसे शुरुआत हुई, कितना संघर्ष रहा, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के काफ़ी सीनियर नेता घनश्याम अग्रवाल जी। आपका स्वागत है पहले मुरादी चौपाल में हमारे। धन्यवाद राजेश जी। आप स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के मतलब एकदम शुरुआती दौर से रहे हैं, किस तरह का उनका राजनीतिक अभ्युदय कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है कि कुमार साहब एक शुरू से एक प्रतिभावान व्यक्ति थे। आज हमारे बीच में नहीं है भाई, हम उनकी कल जयंती भी है। इस स्थल में मैं उनको नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
1984 में प्रथम बार वो राजनीति में आए। मैं कल्याण आश्रम से जुड़ा हुआ था। माननीय बाला साहब देशपांडे जी के मार्गदर्शन में हम लोग राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। 1984 में जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी प्राय भारत में 2 सीटों पर सिमट गई थी। उसमें 3-4 महीने के बाद 1985 में विधानसभा चुनाव होने थे। जसपुर में उस समय 3 सीटें हुआ करती थी। पत्थल गांव को हम लोग अलग मानते थे, जसपुर, बगीचा और तपकरा। मेरे पास कुमार साहब आए कि भाई अपने को 3 चुनाव लड़ना है और जीतना है। मैंने एक आपस में शर्त लगा ली है कि तीनों सीट जीतने, क्योंकि मेरे को वही मेरी साली की शादी थी, जाना था। उनके काफ़ी आग्रह के बाद मैं रुका और हम लोग के सामूहिक प्रयास से आज़ादी के बाद जसपुर की तीनों सीट में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया। पहली बार 1985 में 1985 में तपकरा सीट ऐसी थी, बगीचा सीट ऐसी थी, कभी कभी अदल बदल होती थी, बीजेपी वहाँ जीतती थी, कभी हारती थी, लेकिन जसपुर सीट एकदम ड्राई थी बीजेपी के लिए जी। हम लोग सामूहिक प्रयास किए तो उसका रिजल्ट अच्छा रहा। उसके बाद भाई एक दिन बैठे थे उनके ऑफिस में, तो रायगढ़ के एक सज्जन आए थे, बोला देखो यार उनके पिताजी राज्यसभा बन गए हैं, तो यार घनश्याम जी मेरा भी कुछ जुगाड़ करो, होना चाहिए। हमने कहा आपका जुगाड़ होगा, आप एक राज्यसभा के कई राज्यसभाओं का नेतृत्व करोगे। आप पूरे मध्य प्रदेश था उसमें, छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था। 320 सीट में आपका प्रभाव रहेगा। और कुमार साहब को आपने कहा हैं? कुमार साहब को बोले आप? हाँ, मैं कुमार साहब को बोला, ठीक है, बोले तुम्हारी जवान फले यार। साल भर के बाद तो उनको राज्यसभा अलॉट हो गई जी। और वो पूरे मध्य प्रदेश में जूदेव जूदो के नाम से उनकी प्रतिष्ठा बनी। भाई काम की, हिंदुत्व के लिए भी वो काफ़ी बड़ा योगदान है उनका। क्षेत्र में धर्मांतरण रोकने में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और आज हम जिस जसपुर में रहते हैं, इंटरनेशनल पहचान जसपुर की उनके वजह से बनी है हमारी। एक खास बात यह है कि पहली बार स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती को इतने बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं, किस रूप में लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि पिता की जयंती पुत्र मना रहा है, मैं इसको इस वेश में ले रहा हूँ। विष्णु साय जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो बहुत शालीन हैं, शांत स्वभाव के हैं, बहुत सीधे हैं। कुमार साहब के को तो पिता के समान मानते ही थे, वे राजनीतिक गुरु थे उनको। 89 में विष्णु साय जी निर्विरोध सरपंच बने थे, उनको हम लोग राजनीति में ला करके विधानसभा का चुनाव लड़वाए थे 89 में पहली बार वो जीते। और कुमार साहब तो बहुत बड़ी बात है, आज मेरे को पिता तुल्य सम्मान देते हैं जी। अब ये मान लो आप, वो उनका जो जन्म जयंती मना रहे हैं जी जी, तो उनके हृदय में मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी का बहुत विशाल हृदय है। वो हर बुजुर्ग में अपने पिता की छाया देखते हैं, छवि देखते हैं। मुख्यमंत्री जी कह लीजिए, हमारे भतीजा कह लीजिए, मेरे को चाचा ही संबोधन करते हैं, क्योंकि पिताजी से हमारा बहुत अच्छा गहरा संबंध था, घर में आना जाना, खाना पीना, इस प्रकार के। इनके ताऊ जी विधायक थे केदारनाथ जी, उनका भी आना जाना था। इनके दादा सरदार बुद्धनाथ सिंह जी थे, वो भी हमारे आते जाते थे। मतलब काफ़ी पॉलिटिकल घराना इनका भी रहा है। हाँ, पूरा घराना। भाई ये 3 तो मेरे को याद है। भाई इनके दादा विधायक थे, इनके बड़े पिताजी केदारनाथ विधायक थे, अब ये विधायक है। ये लगभग
89-11-35 साल से ये है राजनीति में। और अजय हैं, एक पत्थल गांव पे इनको लड़वाए थे, ये कुर्सी इनको 15 साल पहले मिलनी चाहिए थी जी, इसीलिए इनको पत्थल गांव लड़ाया गया, लेकिन भाई नहीं सफलता प्राप्त हो पाई पार्टी को। अब ऐसा है कि समय से पहले अब भाग्य से ज़्यादा कुछ भाग्य से ज़्यादा नहीं, अभी भाग्य जागृत हुआ। 5 साल खाली रहे ये अध्यक्ष पद से के बाद पार्टी ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी में संगठन से जुड़ा और संघर्षशील कार्यकर्ता का, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत छोटे थे, हरियाणा में जब प्रभारी थे मैं इनसे मिला हूँ। अब ये सीएम दिल्ली जो बनी है रेखा गुप्ता, ये हमारे समाज। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।